रुक जा मेरी चमक, चलो। कहाँ भागेगी? आज ना। अच्छा हुआ पकड़ लिया तूने। ला दे लड़की। पीछे हट। मुझे बात करनी है कुछ इससे। लड़की भेज वापस। ओए चल इधर आ। बोल दिया ना लड़की से पीछे हो। चल। राहुल देख, प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे और इसके मैटर में बोलने की ना जरूरत नहीं है। मुझे बात करनी है, शांति से बात करने दे। लड़की को तो मैं लेके जाऊंगा। अगर बात करनी है ना तो शांति से बात कर, छेड़ मत उस लड़की को। अच्छा, तो तू गांव का प्रधान लग रहा है क्या, जो इसकी मदद करेगा तू? नहीं, प्रधान तो नहीं हूं मैं, लेकिन जमींदार का बेटा हूं। और लग रहा है तू भूल गया है, गांव में आधी से ज्यादा जमीन ना हमारे नाम पर है। तो थोड़ा सोच समझ के बात कर मुझसे। चल अब लड़की की चुन्नी वापस कर। अच्छा, तो जमींदार होने का धौंस दिखा रहा है तू। अगर तू जमींदार है ना, तो मैं भी प्रधान का बेटा हूँ। अपनी औकात मत भूल और लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना राहुल बहुत बुरा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं। तुझसे जो होता हो ना तू वो कर ले, तुझसे डरता नहीं हूं मैं। और वैसे भी ये लड़की है ना, मेरे खेत में काम करती है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो इस लड़की को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे प्रधान का बेटा हो या प्रधानमंत्री का। अच्छा, तो ज्यादा चर्बी चढ़ रही है तेरे को। ठीक है, फिर आ जा, मेरे साथ कर दो हाथ। अभी पता चल जाएगा किसका खून खून है और किसका खून पानी। फिर लेके जाऊंगा मैं इस लड़की को। अच्छा, बहुत गर्म खून है तेरा, बहुत गुस्से वाला है ना तू। तो अपनी मर्दानगी ना सिर्फ मर्दों के सामने दिखा, औरतों के सामने नहीं। और ज्यादा ही शौक है ना तेरे को लड़ने का, तो मैं अभी पुलिस बुला लेता हूँ, उनके सामने करियो लड़ाई, वो तेरी अकड़ अपने आप निकाल देंगे। पुलिस की धमकी ना किसी और को दियो, क्योंकि मैं इस गांव के प्रधान का बेटा हूँ। मैं भी देखता हूँ क्या उखाड़ लेगी मेरा पुलिस। बोला कर फोन, यहीं खड़ा हूँ मैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, अब तो चाहे पुलिस आए या मंत्री, इस लड़की को तो यहाँ से मैं ही लेकर जाऊंगा। लग रहा है तू भूल गया है, तेरे पापा प्रधान मेरे पापा की वजह से बने हैं। अगर मेरे पापा डोनेशन नहीं देते ना, तो तेरे पापा आज कुछ भी नहीं होते, जिसकी तू दोस्त दिखा रहा है। भले डोनेशन तेरे पापा ने दिया हो, लेकिन पावर मेरे बाप के हाथ में है, और मेरे बाप के नाम पर ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, यही करेगा अपने बाप के नाम पर। अपने बाप के नाम का गलत फायदा उठाएगा तू, लोगों से बदतमीजी करेगा, उनसे पैसे ऐंठेगा, लड़कियों से बदतमीजी करेगा। तेरे को क्या लगता है ये सब करके तो अपने बाप का नाम रोशन कर रहा है? सबसे बड़ी गलत फहमी है तेरी ये। देख राहुल, तेरे से ना बहस करने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। ये लड़की तेरे से जानबूझकर टकराई है ताकि तू इसको बचा लेगा। और वैसे भी ना तू बहुत टाइम से मेरी आंखों में चुप रहा है। अब अगर तूने इस लड़की को नहीं सौंपा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। सही बोला तूने, तुझसे बुरा और यहाँ पे हो भी नहीं सकता कोई पूरे गांव में जो लड़कियों के ऊपर हाथ उठाता है। और मुझे ये लग रहा है कि तुझसे यहाँ पे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अब ये बात मैं तेरे पापा से ही करता हूँ और पंचायत को बताता हूँ कि तुम्हारे लड़के ने एक लड़की को छेड़ा है। फिर जब दोनों बाप बेटों की बेइज्जती होगी ना, तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी और तेरे पापा की प्रधानी खत्म होगी, वो अलग। ये तो सीधा मेरे बाप के ऊपर आ गया। और वैसे भी अभी इलेक्शन है, अगर बात बाप तक पहुंची ना, तो इस इलेक्शन में उनका बहुत नुकसान हो सकता है। अभी बात को यहीं पे दबा देता हूँ। वैसे भी लड़की कहाँ भाग के जाने वाली है, इसे आज नहीं तो कल तो पकड़ ही लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, इलेक्शन की वजह से चुप हूं बस, क्योंकि मेरे बाप के ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन ये मत भूल, इस लड़की को तो एक दिन मैं ही हासिल करूंगा। अरे बिगाड़ा क्या इस लड़की ने तेरा? क्यों पीछे पड़ा है तू इसके? क्या चाहिए तुझे इससे? दरअसल क्या है ना, इसकी माँ ने खेती करने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए उठाए थे ब्याज पर। ब्याज तो छोड़, मूल भी नहीं दिया इसकी माँ ने, और चल बसी। अब बची एक लौती। और वैसे भी कितना ही दे देते हो तुम लोग इसको? 4-5 हजार रुपए देते होंगे। अरे जीवन भर तेरे यहाँ काम करे ना, तब भी ये मेरा मूल सहित ब्याज नहीं उतार पाएगी। तो बस ब्याज ले रहा हूँ इस लड़की से, वो भी अपने तरीके से। बस इतने से पैसों में तूने अपनी औकात ही दिखा दी ना। ठीक है, फिर ये पकड़ तेरा ब्याज, और ये ले तेरा मूल। और मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद इस लड़की पे हाथ लगाना तो दूर, आंख भी उठाई ना तो तेरा हाथ तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा, समझ गया? क्योंकि आज से ये लड़की मेरी बहन जैसी है, और आज के बाद तू इसके ऊपर जोर जबरदस्ती करता हुआ कहीं भी दिख गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और फिर तेरे पापा भी तेरे को नहीं बचा पाएंगे। चल निकल यहाँ से, अब इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब मिल गया ना तेरे को तेरा पैसा, जा। इसको तो तूने बचा लिया, और कितनी लड़की को बचाएगा तू? ऐसे ना कितने ब्याज चल रहे हैं मेरे, देखता हूँ किन किन लड़कियों को बचाता है तू। अभी फिलहाल मेरे पैसे मिल गए इसलिए जा रहा हूँ, वो भी चुपचाप। अबे जा जा, बकवास करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, तुम डरो मत। आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ, और कोई भी परेशानी होगी ना तो सबसे पहले तुम आकर मुझे बताओगी, चाहे तुम्हें इस पूरे गांव में कोई भी छेड़े। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ठीक है साहब। जी सुनिए, सनी सिंह की दुकान यही है क्या? हाँ जी, उन्हीं की दुकान है। आप कौन? वकील साहब पेपर। हाँ सर। कागज? कैसे कागज? देखिए हमारी दुकान मत हटाइए, हमें कोई और जगह भी नहीं मिली है। साहब हमने बोला था हम दुकान हटा देंगे, हमारी जमीन है ये, आप ऐसे दुकान मत हटवाइए, हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ साहब, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब हैं, हम पे थोड़ा रहम खाइए। साहब हम हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारी दुकान मत हटवाइए। जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी दुकान हटवाने नहीं आया हूँ यहाँ पर। वैसे आप एक बात बताइए, आप सनी सिंह की वाइफ है? हाँ मैं उनकी बीवी और ये बेटी है। अच्छा नमस्ते, ये सनी सिंह को दे दीजिएगा। ये किस चीज़ के कागज आते हैं? हम ऐसे नहीं ले सकते, वो आएंगे वो ही पढ़ेंगे। जी शायद आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं आपके पति के बचपन का दोस्त हूँ। साहब हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ये कागजात हमें दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोस्त है उनके, ये तो मान ही नहीं सकते। आप कहाँ, हम कहाँ? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। वो दरअसल ये आपके मकान के पेपर हैं, आपके नए मकान के। आप एक काम कीजिएगा, आप इस पर अभी साइन मत कीजिए, आप ये पेपर रख लीजिए, और जब सनी सिंह आए तो उसको मेरा नाम मत बताइएगा, उसको बस ये कहिएगा कि उसके कोई बचपन का दोस्त आया था। जब वो मुझे पहचान लेगा तो अपने आप मुझसे मिलने आ जाएगा। ये लीजिए, आपके नए मकान के कागजात हैं, पूरे 2 करोड़ का मकान है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मकान? हम दो नहीं साहब, आप ये कागजात रख लीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो गुस्सा करेंगे, हमने कहाँ से ले लिया ये? जी देखिए, पेपर रखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने कोई सिग्नेचर तो लिए नहीं है आपके। तो आप एक काम कीजिए, जब सनी आए तो उसको बताइएगा कि उसके बचपन का दोस्त आया था, अगर पहचान ले तो उसको ये पेपर दिखा दीजिएगा और ये कार्ड दे दीजिएगा। अब आप 2 मिनट रुक जाइए, आप मिल के जाइए उनसे, नहीं तो हमें गुस्सा करेंगे। अगर मुझे पहचान लेगा ना तो देखना, आप मेरे बारे में और अच्छे से जान पाएंगी। चलता हूँ। सर अब एक बार नाम तो बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। जी नाम तो बताना चाहता हूँ, लेकिन देखना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को मैं कितना याद हूँ। चलता हूँ अभी जी, नमस्ते। सर मुझे ना एक बात बहुत परेशान कर रही है। पूछिए अंकल जी। सर आपने एक मामूली चाय बेचने वाले लड़के के लिए उसके नाम 2 करोड़ रुपए का फ्लैट कर दिया। सर जहां आजकल के ज़माने में कोई अपनों के लिए 1 रुपया नहीं खर्चता, और आपने 2 करोड़ रुपए का फ्लैट उस गरीब आदमी चाय बेचने वाले का नाम कर दिया। ऐसी क्या खास बात है सर उसमें? यही तो बात है वकील साहब, वो मामूली इंसान नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा खास वही है, और शायद मेरे माँ बाप से बढ़ के भी। आपको पता है आज ये जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना सब कुछ है ना, उसी की वजह से। कहते हैं ना, कुछ भी बड़ा करने के लिए कहीं से शुरुआत होनी ज़रूरी है, तो मेरी वो शुरुआत करवाने वाला वही इंसान है। जब किसी ने मेरे सपनों को नहीं समझा था ना, मेरे बिजनेस को नहीं समझा था, तब उसने आँख बंद करके कहा था, भाई तेरा भाई है तेरे साथ, मैं देख लूँगा। अपने पापा की प्रॉपर्टी बेच दी थी चुपके से, उसके माँ बाप ने उसको घर तक से बाहर निकाल दिया था। इतना कुछ किया है उसने मेरे लिए। तो ये 2 करोड़ का फ्लैट क्या है? ऐसे 200 करोड़ की बात भी आएगी ना, 200 करोड़ खर्च करने से पहले भी नहीं सोचूंगा मैं। वाह सर वाह, मैंने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन आप जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। सर अपना दोस्ती के नाम पे ना मिसालो मिसाल। लेकिन सर अब तो 2 करोड़ का फ्लैट आपने उसके नाम कर दिया, क्या वो फ्लैट लेने के बाद आपसे मिलने के लिए आएगा? भाई है वो मेरा, ज़रूर आएगा। चलिए चलो सर। अरे क्या बात है, दुकान पूरी खाली पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आया आज। और तुम इतना उदास क्यों हो, कोई बात हुई है क्या? आप जब गए हुए थे ना, तो 2 साहब आए थे सूट में। क्या वो लोग फिर से आ गए यहाँ पर? उन्होंने दुकान तो नहीं तोड़ी ना, कोई तोड़फोड़ तो नहीं की ना, सब ठीक है ना? वही तो अजीब बात है,
तोड़ फोड़ नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला, और बोल के गए कि आपके दोस्त है। हमें तो समझ नहीं आया, देखने में बहुत अमीर लग रहे थे, आपके दोस्त कैसे हो सकते हैं? मेरे दोस्त? चेतना, तुम अच्छे से जानती हो इस शहर में हम कितने सालों से रह रहे हैं, और जब से तुम्हारी मेरी शादी हुई है तुमने किसी दोस्त को देखा यहाँ पर आते जाते? हमसे तो कोई बात ही नहीं करना पसंद करता है। और मेरा दोस्त इस शहर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई दोस्त नहीं है यहाँ पर मेरा। अरे मजाक नहीं करके गया, ये पढ़िए 2 करोड़ का घर दे के गए हमें, और हमें खुद समझ नहीं आ रहा, हमें डर लग रहा है कोई फंसा के ना चला गया हमें, ये कागजात में कुछ ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी जमीन भी हाथ से चली जाए। चेतना, अमीर दोस्त, मेरे अमीर दोस्त कैसे हो सकते हैं? मुझे अच्छे से याद है मेरे जितने दोस्त हैं सब गांव में रहते हैं, इतना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, और 2 करोड़ का घर कोई आदमी हमारे नाम कैसे कर सकता है? तुमने कागज अच्छे से देखे नहीं क्या? किसी से पढ़वा लेती। अरे लोग हमारी दुकान पर आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं, तुम जानती हो ना, हमारी दुकान तोड़ने की फिराक में बैठे हुए हैं। अगर कल को किसी ने नकली कागज़ बनवा कर ये दुकान अपने नाम पे करवा ली तो हम क्या करेंगे? तुमने कोई साइन वाइन दस्तखत तो नहीं करे ना? नहीं, हमने कहीं दस्तखत नहीं करे, और हमने उनको बोला था कि हमारे पति आ रहे हैं, आप रुक जाइए। सुना ही नहीं उन्होंने, हाथ में थमा के चले गए और कहते बचपन का दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, उसको याद आ जाएगा कि एक ही दोस्त था। और वो काट भी नहीं दिया था। हाँ, ये भी देखे गए कि अगर उसे याद आ जाए तो इस पते पे आ जाए। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारा दोस्त है, कार्ड देकर गया है, 2 करोड़ की ज़मीन हमारे नाम पे कर गया? चेतना, ऐसे किसी से ये सब नहीं लेना चाहिए था। तुमने उसका नाम पता नहीं पूछा क्या? कुछ नाम तो बताया होगा। ये तो नाम ही तो नहीं बताए, हम पूछते रह गए कि एक बार नाम बताइए। वो कहते नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ मेरा दोस्त पहचानता है कि नहीं। उसको बोलना बचपन का इकलौता दोस्त उसका, वादे करे हम दोनों ने साथ में एक दूसरे को। चेतना, मुझे याद आ गया, ये पक्का मेरे बचपन का दोस्त हर्ष होगा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतने सालों में मैं उसे याद भी होऊंगा। मैं समझ गया कि वो यहाँ पर क्यों आया था और ये 2 करोड़ की ज़मीन मेरे नाम पर क्यों करा के गया है। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं गांव में रहता था, उसे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी, वो अपना बिजनेस करना चाहता था। उसके घर वालों ने, माँ बाप ने, सबने उसका साथ छोड़ दिया था। तब वो परेशान होकर मेरे पास आया था, तो उसने सारी परेशानी मुझे बताई। तो तुम्हें पता है, हमने गांव की ज़मीन बेच कर ना उसे पैसे दिए थे ताकि वो बिज़नेस खड़ा कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। हाँ, जो पक्का उसी का बदला चुकाने आया होगा। उसने सोचा होगा कि कुछ साल पहले हमने अपनी ज़मीन बेच दी थी उसके बिज़नेस कराने के लिए। हाँ, जब वो बड़ा आदमी बन गया, उसका पैसा आ गया होगा, तो उसने ये तरीका सोचा हमारा कर्जा उतारने का, हमारा एहसान चुकाने का। इसलिए 2 करोड़ की ज़मीन उसने हमें वापस कर दी। हम अभी उससे मिलने जाएंगे, उसने पता दिया है ना, हम अभी उसके ऑफिस जाते हैं और उससे मिल के आते हैं। वो खुश हो जाएगा हमसे मिलकर। नहीं, हम नहीं मानते। अरे ये फिल्मों की होती है दोस्तियाँ, एक बार कोई पैसा लेके बैठ जाता है ना तो भाई वापस नहीं देता। अरे अपने भाई एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पर आप कह रहे हो कि आपका कोई दोस्त है जो इतने सालों बाद आया है आपकी मदद करने, वो भी इतनी बड़ी। हम नहीं मानते, हमें तो अभी भी डर लग रहा है कि कोई हमारा पागल बना रहा है। वापस देखिए, किसी से पढ़वाइए ये कागजात। नहीं चेतना, मैं अच्छे से समझ गया हूँ, ये कागज़ नकली नहीं है, और ना ही वो जो इंसान आया था वो नकली है। वो मेरे बचपन का दोस्त हर्ष है, क्योंकि इतना कुछ मेरे लिए सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है, और अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकता। मैं अभी उसके पते पर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। देखना, वो जाते मुझे गले लगा लेगा। बस तुम यहाँ दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। देखिए, जहाँ भी जा रहे हो सुरक्षित होकर जाना। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं है, याद रखना आपकी बीवी और बच्ची है घर। तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरी बच्ची का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूँ। भगवान करे जो इन्होंने कहा है वो सही निकले, इनका दोस्त ही निकले, कोई हमारे साथ घपला ना कर रहा हो। हर्ष, कैसा है मेरे भाई? यार तूने तो बहुत तरक्की कर ली, ये ऑफिस, इतना बड़ा बिल्डिंग, ये सब कुछ तेरा है। और एक बात बता, तू मेरी दुकान पर आया था, तू मुझसे मिलने के लिए रुका क्यों नहीं? अरे ऐसे क्यों चला आया? अरे कम से कम थोड़ी देर बैठता, चाय पानी पीता। तेरी भाभी ने मुझे बताया था कि कोई बड़ा आदमी आया था मुझसे मिलने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि कोई बड़ा आदमी मुझसे मिलने कैसे आ सकता है। सच कहूँ तो मैं घबरा गया था, मुझे लगा कि मेरी दुकान तोड़ने कोई आया है। पर बाद में जब ये कागज़ देखे, तेरा कार्ड देखा, तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे बचपन का दोस्त हो सकता है। बस इसीलिए तुझसे मिलने चला आया। और बता, कैसा है तू? एकदम ठीक हूँ भाई, तू बता, तू कैसा है? बस यार, मैं भी ठीक हूँ।
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुझे मैं याद भी होऊंगा। मुझे तो ऐसा लगा था कि तू बड़ा आदमी बन गया होगा और अपने इस गरीब दोस्त को भूल गया होगा। गाँव में यार कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैं भी शहर चला आया। यहाँ पर आके एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता हूँ। और तेरे भाभी से मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर गाँव आने का कभी टाइम ही नहीं मिला। अपनी घर गृहस्थी मैंने यहीं बसा ली। पर तुझे इतने सालों में भी मैं याद था। सच में यार, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान कितने ही पैसे कमा ले पर वो अपने बचपन की दोस्ती कभी नहीं भूल सकता। आज तूने पैसों से बढ़कर ना अपनी दोस्ती को रखा। मैं बहुत खुश हूँ यार तुझसे मिलके। कैसी बातें कर रहा है यार, तूने मेरा इतना साथ दिया था मेरे मुश्किल वक्त में। तुझे सच में लगता है कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? भाई जब मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं खड़े थे ना, तू था जिसने मेरा ख्याल रखा, मुझे सपोर्ट किया, मेरे टैलेंट को समझा। कैसे भूल सकता हूँ यार, कैसे भूल सकता हूँ भाई। अरे यार हर्ष, तू भी कैसी बातें कर रहा है। मैं तो उस बात को कब का भूल गया था। और वो ज़मीन तो खाली पड़ी हुई थी, मेरे किसी काम की नहीं थी, बस इसीलिए मैंने बेच दी। तेरे पढ़ाई के काम आएगी, तू पढ़ना लिखना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, इसलिए तुझे पैसे दिए थे। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तू मुझे वापस करेगा। देख यार, 2 करोड़ रुपए ना बहुत ज़्यादा होते हैं और वो ज़मीन इतनी महंगी भी नहीं थी। मैं ये नहीं ले सकता। तो एक काम कर, ये कागज़ और ये कार्ड सब कुछ अपने पास रख ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे दोस्त से मिलना था, वो मिल लिया। मैं बहुत खुश हूँ तुझसे मिलके। सनी, तू कैसी बातें कर रहा है यार। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां भी हूँ, जिस मुकाम पे भी हूँ, तेरी वजह से हूँ भाई। और 2 करोड़ छोड़, 200 करोड़, 2000 करोड़ की भी बात होगी ना, तब भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ने वाला। तू एक काम कर, तू यहाँ आके बैठ। वकील साहब, साइन लीजिए इन पेपर्स पे इसके। तेरा फ्लैट है, समझा? चल साइन कर। सर एक काम कीजिए, अपना यहाँ साइन कर दीजिए। वकील साहब, ये साइन किस लिए, मतलब समझा नहीं मैं। सर ये आपकी घर की रजिस्ट्री के कागज़ है, आप साइन करेंगे तो ये कागज़ आपके नाम हो जाएंगे। ये लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। सनी, जब तूने मेरी मदद की, मैंने कुछ कहा? तू मेरा दोस्त, अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो मेरे को वो एहसान नहीं लगेगा भाई। दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। उस दिन तू मेरे काम आया था, आज मैं तेरे काम आना चाहता हूँ। लेकिन अगर तूने आज इस पे सिग्नेचर करने से मना किया तो मुझे ये लगेगा कि तूने मुझे कभी दोस्त समझा ही नहीं था। जा मत कर साइन, चल कर दे भाई, प्लीज प्लीज मेरे लिए। यहाँ पर सर, ठीक है। सर एक बात कहूँ, आप ना बहुत खुश नसीब हो जो आपको भाइयों जैसा प्यार करने वाला ऐसा दोस्त मिला। हर किसी को नहीं मिलता भाई। सही कहा आपने वकील साहब, मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसा दोस्त मिला। अब तू ये सब छोड़ भाई, मुझे ये बता कि भाभी के हाथ की चाय वाय पिलाएगा या नहीं? क्या करता है यार तू? हाँ क्यों नहीं, चल हाँ चलते हैं। चल।